सभी व्यापारियों के साथ संवाद कार्यक्रम रखा है सर। आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंडलों से व्यापारी बंधु हमारे बीच जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले सर मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो सभी का स्वागत करें और विभाग का एक संक्षेप में परिचय भी दें। सर माननीय वित्त मंत्री जी। धन्यवाद भाई साहब, म्यूट अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। आज की इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ जी, हमारे अपर मुख्य सचिव जीएसटी श्री संजीव मित्तल जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, सभी माननीय उपाध्यक्षगण, सभी माननीय सदस्यगण तथा सभी अन्य व्यापारी भाइयों, आज की इस वर्चुअल बैठक में हम आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से आज का विशेष रूप से माननीय व्यापारी भाइयों से वर्चुअल मीटिंग करने का ये समय निकाला। माननीय, जैसा कि हम जानते हैं कि जीएसटी हमारे आय का सबसे प्रमुख स्रोत है और मुझे इस बात पे कहने में प्रसन्नता है कि कोरोना की महामारी के बाद भी हमारी जो जीएसटी का रिटर्न है हमारे व्यापारी भाइयों के सहयोग से पिछले सालों की तुलना में बेहतर रहा है। अगर हम आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो 17-18 में हमारे जीएसटी का कलेक्शन 58,738.12 करोड़ था। 18-19 में 70,060 करोड़, जो 19.3% की वृद्धि हुई थी। 19-20 में 4.1% की वृद्धि के साथ 72,931.36 करोड़ रहा और 2020-21 में 80,290 करोड़ रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले में 20-21 में 10% का इजाफा हुआ है। ये कोरोना की महामारी के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल प्रबंधन और नेतृत्व में ये संभव हुआ है कि इतनी गंभीर परिस्थिति के बाद, जबकि पूरा संपूर्ण व्यापारी और हमारी हर आर्थिक गतिविधि इस कोरोना की महामारी से प्रभावित थी और उसके बाद भी हमारा 80,290.00 करोड़ रुपए का जो कलेक्शन हुआ जीएसटी और वैट का, वो अपने आप में एक मिसाल है उत्तर प्रदेश के बेहतर प्रशासन और कुशल प्रबंधन के लिए। माननीय व्यापारी भाइयों का समय समय पर हमको सहयोग भी मिलता रहा है और सरकार ने भी खुले मन से व्यापारी भाइयों का सहयोग करने का मन बनाया। आज जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस हमारे जीएसटी में इस समय 16 लाख व्यापारी पंजीकृत एवं क्रियाशील हैं। पंजीकृत व्यापारियों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश अन्य सभी प्रदेशों से आगे है। विगत 4 वर्षों में ये पंजीकरण व्यापारियों की संख्या 89.84% वृद्धि हुई है। ये हमारी अपेक्षा भी रहती है कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उन सभी लोगों को जो इस दायरे में आते हैं उन लोगों को खास तौर से पंजीकरण जरूर कराना चाहिए, क्योंकि व्यापारियों का जब पंजीकरण होता है तो जितने भी बेनिफिट्स मिल सकते हैं उनको उस आधार पर जरूर मिलते हैं। इसलिए पंजीकरण के ऊपर विशेष रूप से हमारे सभी व्यापारियों की नजर होनी चाहिए और इसका क्रियान्वयन भी होना चाहिए। ये मानवर आज विशेष रूप से हम 2-3 बातों को जरूर कोट करेंगे। एक तो समय समय के ऊपर हमने कंपाउंडिंग स्कीम लाए सरकार की ओर से। 1.5 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर वाले छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए 18-19 में कंपाउंडिंग स्कीम उपलब्ध कराई गई, जिससे वर्तमान में 3.72 लाख व्यापारी लाभान्वित हुए।
ये खास तौर से समय समय के ऊपर इस प्रकार की स्कीम लाते रहते हैं जो व्यापारियों को तमाम तरीके की परेशानियों से बचाता है। दंड हो, चाहे दंड ब्याज हो या ब्याज हो, उससे भी हमको मुक्ति मिलती है इनसे। जो हम कंपाउंडिंग स्कीम या वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाते हैं। ब्याज माफी की योजना जो जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद के पूर्व वैट अधिनियम एवं व्यापार कर अधिनियम के अंतर्गत बकाया कर जमा न करने पर ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना फरवरी 2020 से अक्टूबर 2020 तक अब इसके लिए लागू की गई थी। इसमें 18,666 व्यापारी लाभान्वित हुए और इसमें 113.12 करोड़ रुपया जमा हुआ। खासतौर से इसी के आधार पर हमने इसको और आगे बढ़ाया। ब्याज माफी योजना के उत्साहजनक परिणामों को देखते हुए व्यापारियों को ब्याज एवं अर्थदंड माफी योजना का और अधिक लाभ दिए जाने के उद्देश्य से 3 मार्च 2021 से 3 जून 2021 तक की अवधि हेतु यह योजना पुनः लागू की गई। इसमें खास तौर से दंड ब्याज और ब्याज को हमने माफ किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई दी जानी चाहिए कि समय समय के ऊपर व्यापारियों के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए इस प्रकार के कदम उठाए जाते रहे। अभी भी सरकार अभी व्यापारियों की ये मांग थी कि उनको रिटर्न दाखिल करने में समय दिया जाए, तो उसमें उनको 15-15 दिन का समय भी दे दिया गया और 5 करोड़ से जो अधिक टर्नओवर वाले हैं उन लोगों को ब्याज दर में आधी छूट दी गई और जो 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाले हैं उन लोगों को ब्याज दर में शून्य कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि व्यापारी भाइयों के सहयोग और समय समय के ऊपर उन लोगों का जो सक्रिय सहयोग हमको मिलता है उसी का ये परिणाम है कि हमने भी खुले मन से इस बात का चिंतन मनन किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तमाम प्रकार की छूटें दी गई और आगे भी हम खुले मन से इस बात का आश्वस्त भी करते हैं कि जब कभी भी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो हम व्यापारियों के साथ खड़े होंगे। और आज के इस अवसर पर हम आप लोगों से विशेष रूप से अपेक्षा करते हैं, खासतौर से व्यापारी भाइयों से, कि आप लोग पंजीकरण जरूर कराएं। की भी अपेक्षा यही रहती है, ज्यादा से ज्यादा व्यापारी अगर पंजीकरण समय पर होने वाले लाभ से उनको लाभान्वित किया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर मैं अपनी बात को यही समाप्त कर और हम सभी लोगों को, व्यापारियों को एक बार अभिनंदन करते हैं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों से उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार व्यापारियों के समस्याओं का निदान करने के लिए तत्पर है। अब मैं अनुरोध करूंगा व्यापारी कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी से कि वो संक्षेप में अपनी बात रखें। माननीय रविकांत गर्ग जी। रविकांत जी आप अनम्यूट होइए। कौन है? बोले आवाज आ रही। माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी प्रदेश भर से शामिल व्यापारी भाइयों को उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड की ओर से स्वागत करते हुए सभी का अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज कोरोना महामारी के दूसरे चरण में जिस प्रकार की विपदा व्यापारी भाइयों के सामने और सारी देश की जनता के सामने आई है, उसका जिस प्रकार से सुनियोजित तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उसका सामना कर रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जिस प्रकार कोविड किट के माध्यम से अस्पतालों में ऑक्सीजन गैस आदि का प्रबंध करके इंजेक्शन और किसी चीज की भी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी ना रहे, उसके लिए जो प्रबंध किया गया है, सारा प्रदेश उनका आभारी है। इसी क्रम में जो कोविड का के नियम है उनका पालन करना सभी के लिए बहुत आवश्यक है।
मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करूंगा कि व्यापारी केवल एक वर्ग नहीं है, वो एक विचार है, और वो विचार है समाज सेवा के लिए तत्पर रहने का। आज इस महामारी के समय में व्यापारी भाइयों का कर्तव्य है कि वे सब मिलकर इस महामारी से लड़ने के लिए, इस महामारी से छुटकारा पाने के लिए अपने को उत्सर्ग करें, अपने साधनों का उपयोग करें, अपने साधनों का उपयोग करें और जनता को लाभ पहुंचाने के लिए काम करें। कोई भी किसी भी प्रकार से कहीं किसी चीज का अभाव ना होने दें, किसी वस्तु की कोई मुनाफाखोरी की कोई समाचार कहीं से ना आए, ये बहुत आवश्यक है। आज हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश को देश में अव्वल प्रदेश बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी देश में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना में भी उत्तर प्रदेश ने प्रथम देश में उत्पादन कार्य किया है। देश में उत्पादन में प्रथम खाद्यान्न, गन्ना, चीनी, गेहूं, आलू, हरी मटर, आम, आंवला सभी में उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। मैं ऐसे समय में सभी व्यापारी, प्रदेश के सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूं कि वह इस आपदा की घड़ी में एकजुट होकर इस आपदा का मुकाबला करने के लिए सरकार के साथ खड़े हों, जनता के साथ खड़े हों, जनता के लिए अपने साधनों का उपयोग करें, अपने साधनों का उत्सर्ग करें, और जो समाज सेवा की भावना के लिए व्यापारी जाना जाता है उस समाज सेवा की भावना को प्रदर्शित करें। यही मेरा सबसे निवेदन है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस संकट के समय में ये बैठक बुलाकर और सभी को आमंत्रित करके जो अपना संदेश देने का काम किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गर्ग जी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ व्यापारियों से सीधे संवाद स्थापित करेंगे। सबसे पहले श्री गगन दास रमानी, ये सर आगरा के व्यवसायी हैं और आगरा शू फैक्ट्री फेडरेशन के माननीय अध्यक्ष भी हैं। माननीय रमानी जी। नमस्ते रमानी जी, कैसे हैं आप? आपका आशीर्वाद है सर, आप संत हैं, आपका आशीर्वाद। कैसे चल रहा है कोरोना प्रबंधन का कार्य, कैसे चल रहा है, और हमारे व्यापारी बंधुगण किस रूप में इस कोरोना प्रबंधन में सहभागी हैं, क्या इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी हाँ सर, सबसे पहले तो मैं ये निवेदन करूंगी, ये हमारा सौभाग्य है कि सबसे बड़ी आबादी के प्रदेश के आप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ संत भी हैं, और इतिहास गवाह है कि जब जब भी देश पर संकट आया है तो संतों ने ही इसमें मदद की है। इस नाते प्रदेश की जनता आपकी आभारी है, आपकी ओर देखती है, आपके लिए सारा सहयोग करने के लिए तैयार है। आगरा भी इससे अछूता नहीं रहा, और आपके कुशल मार्गदर्शन में जो जो भी व्यवस्थाएं आगरा के लिए की गई हैं वो पर्याप्त तो नहीं है लेकिन अच्छी है। व्यापारी समाज इसमें और आगे बढ़ के आपका साथ देने के लिए तैयार है। मान्यवर व्यापारियों को भामाशाह कहा गया और वो कभी भी आई हुई आपदा को दूर करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जहां तक पंजीकरण की बात आई, मैं आपको निवेदन कर दूं कि पिछले साल हमने पंजीकरण के लिए 10 कैंप लगाए। मेरे कार्यालय का सभागार 200 व्यक्तियों के बैठने का है, उसमें तमाम कैंप लगाने के बाद पंजीकरण में वृद्धि की, क्योंकि आपका चहेता ओडीओपी उत्पाद है फुटवियर आगरा के लिए जो आपने दिया हुआ है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उसमें अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे अधिक से अधिक व्यापार बढ़े। तो पूरे देश की 65% जनता आगरा का फुटवियर पहनती है, तो उस नाते रेवेन्यू में भी हमारा काफी योगदान रहता है। अब बात आती है सर कोरोना काल की। इस काल में हम लोगों ने स्वेच्छा से काफी कार्यक्रम चलाए, पिछले साल से लेकर चलाए, जिसमें हमने लोगों को भोजन दिया, प्रवासी मजदूर जो जा रहे थे उनको हमने चप्पलें जूते दी, उनके सारे व्यवस्था की, उनके रुकने की व्यवस्था की। पार्टी ने भी जो सहयोग मांगा उनके माध्यम से भी हमने सारी व्यवस्थाएं की, क्योंकि व्यापारी ही व्यवस्था करेगा, व्यापारी ही धन का उपार्जन करता है, जिससे पूरे लोगों का पेट भरता है। तो हम अपना कर्तव्य बखूबी समझते हैं। मान्यवर आगरा में कुछ अभी ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी अस्पतालों में जो है स्थान नहीं मिल पा रहा है, तो मेरा इसमें निवेदन है कि हम जहां जहां भी सार्वजनिक स्थल हैं, विद्यालय हैं, कॉलेज हैं, धर्मशालाएं हैं, उनमें व्यापारी समाज के सहयोग से अस्थायी अस्पतालों का निर्माण करें। उसमें जो भी उपलब्ध डॉक्टर हों
उसके साथ साथ जो मेडिकल के शिक्षार्थी हैं, जो डॉक्टरी पढ़ रहे हैं, जो नर्सिंग पढ़ रहे हैं, उनका भी योगदान उसमें लिया जाए, उनकी सेवाएं वहां ली जाए। जहां जहां हमारे प्रदेश में छावनियां हैं, सेना की छावनियां हैं, जैसे आगरा में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, कई जगह कैंटोनमेंट है, वहां के जो सेना के डॉक्टर सब युद्ध काल नहीं है, शांति काल है, ऐसे में कोरोना से युद्ध करना है, तो उन डॉक्टरों की सेवाएं भी हम उन अस्पतालों में दें जो व्यापारी समाज के द्वारा स्थापित सरकार के सहयोग से की जाए। दूसरा सर क्या है कि हमारा पूरा प्रदेश जो गांव से घिरा हुआ है और गांव में नो डाउट की व्यवस्थाएं हैं, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, लेकिन जब भी किसी को कोई भी संक्रमण होता है वो शहर की ओर आता है और शहर में पर्याप्त स्थान न होने की वजह से मेरा इसमें भी गांव के लिए एक निवेदन है कि गांव में आइसोलेशन सेंटर बनाए जाए, जहाँ पीएचसी हैं वहां डॉक्टर वहां रहें। उससे दो लाभ होंगे, एक तो जो परिवार में रह करके आइसोलेट हुए पड़े हैं उनको परिवार को संक्रमण का खतरा देने का जो है पर्याप्त खतरा बना हुआ है, वो उससे दूर होंगे, वो सेंटर पर आएंगे तो उनकी व्यवस्था वहां पर होगी तो परिवार संक्रमित होने से बचेगा। इसमें मैं और आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर, आपने जो है 3 दिवसीय वीकेंड का जो लॉकडाउन किया है वो फिलहाल तो पर्याप्त था, लेकिन जो कोरोना की लहर है और आसपास के प्रदेशों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन को कम से कम 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया जाए, जिससे ये जो कड़ी है इसको हम तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। व्यापारी एक दिन की दुकान बंद नहीं करना चाहता है, लेकिन सर जान है तो जहान है, अगर व्यापारी सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो वो व्यापार कैसे करेगा, और व्यापार नहीं करेगा तो राजस्व भी नहीं बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन को आप कम से कम 10 मई तक जो है बढ़ा दें, जिससे कड़ी टूटे। उसके बाद हमने जब 10,000 पर्चे पैम्पलेट छपा करके वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से व्यापारियों को बांटे हैं, तो किस तरह से लॉकडाउन में पालना करेंगे, किस तरह से दूरी मेंटेन करेंगे। हमने मास्क बंटवाए हैं, सैनिटाइजर बंटवाए हैं, सैनिटाइज किया है मार्केटों को, और भी करेंगे, जो भी बन पड़ेगा उसमें पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि सर हम एक संत की छत्र छाया में है। हमें बताया गया कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरता अंगार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर संत नहीं होते तो संसार का कल्याण संभव नहीं था। आप संत भी हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे प्रदेश के अगुवा हैं। मैं आपके हर काम में व्यापारी समाज के सहयोग का आश्वासन देता हूं, और इस मौके पर मैं 1 मिनट और लूंगा जो कि समीचीन है। रामधारी सिंह दिनकर की 4 लाइनें मैं यहाँ पर पढ़ना उचित समझूंगा आपकी परमिशन से। पढ़िए पढ़िए आप। अनम्यूट हो गए हैं सर, अनम्यूट हो गए हैं सर। अनम्यूट कर दीजिए दोबारा गगन जी, आप म्यूट हो गए। हाँ जी बोलिए। हो तिमिर कितना भी गहरा, रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। सब थके हैं सब अकेले, लेकिन फिर आएंगे मेले, साथ ही लड़ना पड़ेगा, साथ ही चलना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ व्यापारी समाज की आपको पूरी सहयोग के आश्वासन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमें विश्वास है आपके कुशल मार्गदर्शन में, कुशल नेतृत्व में हमारा देश उत्तम प्रदेश बनने के साथ साथ दुनिया की नजरों में ऐसा चमकेगा, क्योंकि फुटवियर जो है वो देश विदेश में जाता है। हमारा प्रयास है कि हम इसको जो है ऐसा बना दें जिससे आगे का नाम। धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर दूसरे हमारे व्यापारी बंधु हैं झांसी से श्री सजल जैन। सजल जी अनम्यूट करिए खुद को। हाँ बोलिए। मैंने कर लिया। नमस्कार बोलिए। मुख्यमंत्री जी, और हाँ सजल मैं जी। सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो आपने अपना बहुमूल्य समय हम व्यापारियों को दिया। और इस कोरोना काल में सबसे पहले मैं इसके साथ साथ वाणिज्य कर विभाग झांसी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि झांसी में मैं यहाँ सकुशल हूँ, अच्छा हूँ, और यहाँ सब ठीक चल रहा है। कोविड के कारण थोड़ा बहुत व्यापार में दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे लगता है व्यापारी समाज में भी सेवा भावना है और सेवा से ही वो कार्य कर रहा है, इतने भामाशाह के नाम को आगे लेके।
और इसके तहत हम लोग भी, हमारी एक संस्था है प्रथम पहल फाउंडेशन, उसको उसके साथ प्लाज्मा डोनेशन का काम, वॉलंटियर्स डोनेशन करा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आदरणीय रविकांत गर्ग जी ने भी बताया कि व्यापारियों को क्या सेवा और क्यों करनी चाहिए, जिससे समाज में जो परेशानियां हो रही हैं, जो अभी कोरोना काल में आ रही दिक्कतों के लिए, तो हमारी संस्था भी बराबर से काम कर रही है। पिछले साल भी हमारी संस्था प्रथम पहल फाउंडेशन में बराबर लोगों का सेवा की और पूरे टाइम उनको खाना और जो भी जरूरतें थी, जो भी बाहर से प्रवासी आ रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने काफी मदद की। साथ में हम लोगों को पानी जिक्र विभाग का भी पिछले साल भी बहुत सहयोग मिला था, इस साल भी बहुत सहयोग मिल रहा है इस प्लाज्मा डोनेशन के काम में इस साल। और वॉलंटियर्स भी उन्होंने काफी प्रोवाइड कराए हम लोगों को, जिससे और लोगों की मदद हो पा रही है। जिनको कोविड हो चुका है वो सभी आगे आए आपकी तरफ से भी। तो झांसी में ऐसी कोई समस्या नहीं, बस मेरा आपसे एक ही आग्रह है, बाकी बातें तो पहले हमारे बड़े भाई आगरा से बता चुके हैं। मुझे लगता है कि जीएसटी जिनके पंजीकरण है उनको पहले वैक्सीन के लिए प्रायोरिटी मिलना चाहिए, जिससे कि जब लॉकडाउन लगे या नहीं लगे वो एक अलग मसला है, लेकिन जब ये बाजार सुचारू रूप से चालू हो, हम लोग जरूर स्वस्थ रहें, जिससे कि बाजार में कम से कम स्थिति में संक्रमण हमारे द्वारा फैल पाए और हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो बाजार में भी बहुत अच्छा माहौल बनेगा उससे। और बाकी हमारा व्यापार मंडल भी लोगों को प्रेरित कर रहा है बराबर के मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इसको पूर्णतः निभाएंगे। ये मैं आपको इसका वादा दिलाता हूँ, झांसी और झांसी के पूरे मंडल में आप लोगों के सहयोग से, आपके कुशल नेतृत्व में हम लोग ये काम करेंगे। सहयोग सारे वाणिज्य कर विभाग का भी बराबर से हम लोगों को मिलता रहता है। तो मुझे लगता है कि बस एक ये इशू था हमारी तरफ से कि जीएसटी पंजीकरण वालों को इसका वैक्सीन का लाभ जो है जल्दी मिले या प्रायोरिटी पे, जैसा आप लोग उसको उचित समझे। और बाकी झांसी में आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही चल रहा है और कुछ भी मुझे समझ में नहीं आता इसके अलावा कोई। बाकी मैं सभी से फिर से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग कोरोना के इस काल में अपने अपने क्षेत्र में जो भी लोग मुझे भी इस समय सुन रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, वो सभी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें, कम से कम दूरी 2 गज की दूरी रखें, लोगों को समझाएं कि दूर रहना है, कम से कम जब जरूरत हो तभी घर से निकलें। और आपका मैं इस अंतिम वाक्य में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आपने मुझे इतना अपना बहुमूल्य समय दिया। और मैं झांसी के व्यापारियों की तरफ से आपको आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि हम लोग पूर्ण प्रयास अपने बाजारों में यही करेंगे कि ग्राहक जैसे भी आए उसको समझाएं, जिससे कि वो मास्क लगा के रखे और लोगों को भी प्रेरित करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग जिम्मेदारी से निभाएंगे। धन्यवाद। अगले हमारे व्यापारी बंधु हैं अलीगढ़ से श्री मनीष बंसल। मनीष जी। मनीष जी बोलिए। मनीष जी, मेरा बहुत बहुत आभार, मेरा अभिनंदन मुख्यमंत्री जी को, और मैं अलीगढ़ की तरफ से आप सभी व्यापारियों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। मेरा नाम मनीष है सर और मैं प्रिसीजन ग्रुप को बिलोंग करता हूँ। हमारी कंपनी पूरी तरह पूर्णतः एक्सपोर्ट्स में काम करती है। हम 26 देशों में अपना व्यापार करते हैं और अभी रिसेंटली हमने डिफेंस में भी आपकी मार्गदर्शन में अपना जो है उत्पाद देना शुरू कर दिया है। अभी कोविड के समय में सर माननीय कमिश्नर साहब एवं अलीगढ़ के माननीय एमपी साहब सतीश गौतम जी के नेतृत्व में हमें बताया गया कि साहब कोविड में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। एक मीटिंग की गई और उसमें डिस्कस किया गया कि ऑक्सीजन की जो है बहुत किल्लत और बहुत परेशानी आ रही है इस वक्त। तो सर हमारी कंपनी ने, एक कंपनी है अलीगढ़ की E&E सॉल्यूशंस, जो कि एनवायरमेंटल साइंस में काम करती है, उनके संग जॉइंट वेंचर करके हमने पूर्णतः भारतीय रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए कंसंट्रेटर डेवलप और डिजाइन कर दिया है। मात्र 7 दिन के अंदर हम 24 घंटे काम करके हमने उसको कंसंट्रेटर को तैयार कर दिया है। अब तक उसके हम 4 से 5 पीस का निर्माण कर चुके हैं, जो कि अलग अलग जगह पर हमने उसका ट्रायल ले लिया है और सक्सेसफुल ट्रायल हो चुका है। वो 5 LPM पर 70 से 80% कंसंट्रेशन पे सर अभी काम करने में सक्षम हो चुका है। ये एक छोटी सी उपलब्धि हमारी कंपनी ने, हमारे ग्रुप ने E&E सॉल्यूशंस में मिलके हमने ये काम किया है सर। और खास बात इसमें सर ये है कि जो इसकी कीमत है वो कीमत भी भारतीय उत्पाद लगाने के बाद लगभग जो इस वक्त अवेलेबल है मार्केट से लगभग आधी कीमत में हम लोग इसे तैयार करवा पाए हैं। तो इस ढंग से सर हम लोगों ने एक ये कार्य करके इसको वर्कआउट किया है। इसमें कुछ समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, जो कि जिला स्तर के लोग हमारी समस्या को समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आज की डेट में हमें रॉ मटेरियल इसका अवेलेबल करवा दिया जाए तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हम 25 से 100 कंसंट्रेटर पर डे बना के
अपनी जनता को, अपने लोगों को दे सकते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन की समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। मैं, अगर कोई आप इच्छुक हो तो मैं एक इसका वीडियो है वो दिखा सकता हूं हमने कैसे बनाया है। अन्यथा मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि 10 मिनट का अतिरिक्त समय अगर आप मेरे को दे पाएं तो इसके बारे में विस्तृत मैं आपसे एक डिस्कशन करना चाहूंगा एक टीम के साथ, जिससे कि आप जो मेरे सामने परेशानियां आ रही हैं उसमें मेरा सहयोग करके और हम जल्द से जल्द इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएं और सभी लोगों को इसका उत्पाद का बेनिफिट दे पाए। मनीष जी, आप इस पे काम करिए, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। और इसमें आज मैंने एक कार्य के लिए और कहा है, अपने प्रदेश में जो हमारे अपर मुख्य सचिव गन्ना और चीनी मिल हैं, उनको मैंने कहा है कि डिस्टिलरीज में भी हम लोग ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकते हैं। उसमें उनको एक इक्विपमेंट बनाना है। तो मैंने कहा उन लोगों से कि अलीगढ़ में जितने भी हमारे हार्डवेयर के कार्य करने वाले वहाँ के एक्सपर्ट हैं, उन लोगों के साथ एक बार संवाद बनाएंगे। एक डिस्टिलरी प्रतिदिन 20 मीट्रिक टन तक ऑक्सीजन का उत्पादन कर सकती है। उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ा योगदान होगा, तो वे लोग भी संपर्क करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आपके साथ जो है श्री संजय पुसरेड्डी हमारे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गन्ना विकास हैं, अपर मुख्य सचिव और हमारे IIDC हैं, तो श्री संजय मित्तल जी वह आप लोगों का उनके साथ संवाद बना देंगे तो अच्छा रहेगा। और जो आपकी समस्या को अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर उसको देखेंगे और कहाँ से रॉ मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जा सकता है उसके बारे में जी सर, उनके स्तर पर, नहीं तो शासन के स्तर पर जो भी कार्रवाई होनी वो कार्रवाई होगी, जरूर होगी। जी सर, आप लोग प्रयास करिए, जरूर सरकार उसमें सहयोग करेगी। धन्यवाद सर। सर अगले हमारे व्यापारी बंधु हैं बस्ती से श्री रवि प्रकाश चौधरी। अनम्यूट करिए रवि जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ सर, बोलिए। रवि प्रकाश जी, सब ठीक चल रहा है। रवि प्रकाश जी, कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? सर काम यहाँ पे ठीक कर रहे हैं। हाँ, और सर इस समय कोई समस्या वैसे नहीं आ रही है। हाँ, लॉकडाउन पीरियड कोरोना में जो सरकार की प्रबंधन की कार्रवाई है, स्थानीय स्तर पर हमारे जनप्रतिनिधिगण, प्रशासन जो कार्य कर रहा है, उसमें व्यापारिक संगठनों की क्या सहभागिता है और व्यापारिक संगठन क्या इसमें से क्या अपेक्षा रखते हैं? सब सहभागिता सर ठीक है, इन लोगों की सब कांटेक्ट में रहते हैं। हाँ जी, और हम लोग भी अपनी तरफ से कर रहे हैं। सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे और जी सर, मुझे विश्वास है कि सभी लोगों के सहयोग से हम लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीतने में सफल होंगे। रवि प्रकाश जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हमारे व्यापारी बंधु हैं लखनऊ से श्री OP सिंह जी। बोलिए OP सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री सादर प्रणाम। माननीय, मैं दवा ट्रेड से संबंध है मेरा और मैं दवा विक्रेता समिति लखनऊ का महामंत्री हूं। कोविड के अंतर्गत जैसा कि सभी जानते हैं और आपको क्या कहना है कि दवा ट्रेड के बारे में आप भली भांति परिचित हैं और हमारी संस्था जो गोरखपुर की है उसके आप संरक्षक भी हैं और उसी मार्गदर्शन और उसी दिशा निर्देश में हम लोग काम भी करते हैं, इसीलिए अपने संस्था का नाम भी रखा हुआ दवा विक्रेता समिति लखनऊ। माननीय, जब पहली बार लॉकडाउन लगा, कोरोना का पीरियड आया, तो हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये कितना भयंकर है ऐसी महामारी, और शासन प्रशासन को भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि ज्यादातर दवा की बाजारें हम लोगों की जो हैं वो पतले से गलियों में होती हैं, होलसेल का बाजार है और कंजेस्टेड होती हैं, काफी व्यापारी आते हैं, काफी माल का आदान प्रदान होता है। तो पिछले कोरोना पीरियड में हम लोग को अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन आपके निर्देशानुसार शासन प्रशासन के साथ हम लोगों के लगातार बैठकों के बाद हम लोगों ने कुछ सीख लिया था। सीख लेने के बाद जब ये प्रकोप आया इस बार, तो हम लोगों ने उसकी तैयारी कर लिया था, जैसे कि मार्केट को उनको कैसे चलाना है,
मार्केट में सैनिटाइजेशन उपलब्ध रहना चाहिए, बिना मास्क के हम किसी को दवा ना दें, हमारे लेबर पल्लेदार कैसे आए कैसे जाएं, हमारे माल का आदान प्रदान कैसे और कब कब हो। इसमें हमको अपने स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों का भरपूर सहयोग मिला। उनके साथ में गाइडलाइन में हम लोगों ने काम किया, खासतौर से हमारे दोनों ड्रग इंस्पेक्टर्स जिनमें लखनऊ में जो काम करते हैं, उनके साथ हम लोगों ने दवा बाजार में कहीं भी दवा की शॉर्टेजेस को नहीं होने दिया। और पूरे प्रदेश में हमने हर दवा बाजार के अंदर जहां भी भीड़ होती है एक रिकॉर्डेड टेप परमानेंट बजाया, जिसमें मास्क है जरूरी, 2 गज की है दूरी, इस तरीके का स्लोगन, कोरोना के खतरे से आगा, वो परमानेंट हमारी बाजार में चला। और जहां भी भीड़ भाड़ होती थी वो टेप बज रहा है, जिससे कि लोग अवेयर होते गए। और पिछले बार से इस बार हम लोग अपने कार्य को संभल के दवा को चला रहे हैं। जैसा कि महाराज आप जानते हैं कि हमारा ये सिर्फ कारोबार नहीं है, हम इस कारोबार को करते हुए अपने समाज की सेवा भी करते हैं। बिल्कुल शक नहीं है कि कोरोना की बीमारी दवा व्यापारियों को भी लगी, और प्रदेश में हमने कम से कम सैकड़ों लोगों को, उनके परिजनों को इस कोरोना की वजह से खोया है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने मिलके अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए कभी भी ये कोशिश नहीं होने दी कि हमारे बाजार में हमारे किसी पेशेंट को हमारे पास दवा रहने के बावजूद भी उनको उपलब्ध ना हो। महाराज जैसा कि आप जानते हैं, हमारे व्यापारों को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2-3 चीजों की जरूरत पड़ती है। आप हमारे ट्रेड से काफी कुछ तो जानकार हैं। एक, हमारा माल जो आता है वो निर्बाध रूप से हमारे पास आ जाए, फिर हम उसको जहां भेजना है वहां निर्बाध रूप से चला जाए, जिसमें महती रोल जो है ये वाणिज्य कर विभाग निभाता है। कहीं भी माल को चेक करने के नाम पे रोका नहीं जाता है। 1 साल, कम से कम 1-1.25 सालों में ये समस्याएं हम लोगों को प्रदेश में कहीं भी नहीं मिली है, जिसकी वजह से दवाओं को हम समय से हर जगह पहुंचा ले रहे हैं। दूसरा सहयोग हमारा स्वास्थ्य विभाग का, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। तीसरा एक है हम लोगों के सामने थोड़ा सा चैलेंज है, ये चूंकि हमारे डिपार्टमेंट, हमारे सेक्टर से ज्यादा संबंध नहीं है, वो पुलिस विभाग। माननीय आप जानते हैं ये महामारी का समय है, पुलिस के पास कुछ पावर भी है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना, मेंटेन करना उनकी ड्यूटी है, वो हम समझते हैं। लेकिन साथ में उनको थोड़ा सा इसका एहसास होना चाहिए कि अगर हमारे व्यापारी का माल कोई समय निहित है कि ये 8 बजे तक आ जाना चाहिए, 8:30 बजे आ जाए, या हमारा कोई गाड़ी माल लेके आया है कहीं वो फंसा के देर हो गई है, तो कम से कम उसके साथ ऐसा व्यवहार करें कि ये जीवन दायिनी लेके आया है, ये दवा का व्यापार है, दवा ही लेके आया है, दवा ही किसी ने मंगाई है और दवा ही किसी को खिलानी है। तो पुलिस डिपार्टमेंट से हमारा ये सहयोग की आकांक्षा रहेगी आपके निर्देशन के अनुसार कि कम से कम दवा ट्रेड में किसी भी माल के आने लाने ले जाने में कोई दिक्कत पैदा ना करें, कम से कम जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है। बाकी आपके आशीर्वाद से हम लोग पूरी तन्मयता के साथ हमारा ट्रेड और किसी भी व्यक्ति, किसी भी पेशेंट को दवा की शॉर्टेज ना हो, इसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद भी अगर परिवार के 5 सदस्य हैं वो आइसोलेट होके बाकी काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि इस समय महामारी के समय दवा की कितनी आवश्यकता है। हमारे आम हर कॉलोनी में, हर मोहल्ले में, हर घर में आप पेशेंट पाएंगे, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे ट्रेड में हमको कोई दिक्कत नहीं है, वाणिज्य कर विभाग से पूरा सहयोग मिल रहा है, स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों से पूर्ण सहयोग मिल रहा है, और हमको अपना काम करने में किसी भी तरीके की कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। थोड़ी सी परेशानी आ रही है वो हमारे पुलिस भाइयों की वजह से आ रही है, क्योंकि वो ट्रेड के नहीं है, वो इस सेंस को नहीं समझते हैं, वो शायद एक घड़ी देखते हैं या अपना एक नियम, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको ये दवा उचित समय पे, सही समय पे अलग अलग जगहों पे पहुंचानी होती है। बाकी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा ट्रेड सही चल रहा है, और जैसा दिशा निर्देश और जैसी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हम लोगों को मार्गदर्शन दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब।
अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे सभी व्यापारी बंधुओं को संबोधित करने की कृपा करें। आज के इस संवाद कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए प्रदेश के वित्त और चिकित्सा शिक्षा के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री रविकांत गर्ग जी, व्यापारी कल्याण बोर्ड के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर, अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री संजीव मित्तल जी, हमारे सभी